इसमें अपनों ने एक तो ट्रेपेजियम पढ़ लिया था, काइट पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो अगला क्वाड्रिलेटरल है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सारे ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे आगे एक्सरसाइज में। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 47 पर है, देखो इसकी डेफिनेशन। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि अपोजिट साइड जिसकी पैरेलल होती है। ये इसका फिगर होता है। इसके अंदर काफी प्रॉपर्टीज होती है, अपने पढ़ेंगे एक एक करके। इस टाइप का होता है ये। काफी प्रॉपर्टी इसकी रेक्टेंगल से मिलती जुलती होती है। ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन क्या है, देखो क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि चार साइड का है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब ये दोनों ही पैरेलल होती है। एक तो ये पैरेलल होता है दोनों, और एक ये दोनों पैरेलल होती है। ठीक है। और भी इसके अंदर काफी प्रॉपर्टी होती है, और ये इक्वल भी होती है, यानी ये वाली इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इक्वल भी लिख देना इसके आगे डेफिनेशन में। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. जैसे रेक्टेंगल में होती है ना पैरेलल और इक्वल, इसमें भी यही होती है। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, मेन जो डिफरेंस इसके और उसमें, सबसे एक डिफरेंस है, रेक्टेंगल में सारे एंगल आपको पता है 90 डिग्री के होते हैं, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भी एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो प्रॉपर्टी साइड्स वाली तो आपने पढ़ ली कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, यानी ए बी। अच्छा, पैरेलल का सिंबल पता है ना कैसा होता है, ये होता है देखो, ये दो लाइन खींची जाती है ऐसी, इसका मतलब होता है पैरेलल। अगर दो सीधी लाइनें खींच दो तो वो मतलब होता है पैरेलल। ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। और इक्वल तो आप जानते ही हो, ये इक्वल का साइन होता है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। ये तो साइड के बारे में हो गया, जो इनकी साइड्स है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। अब बात करते हैं अपने एंगल्स के बारे में। सर आपकी आवाज नहीं आई थी ढंग से, सर आप वापस बोलो। हाँ चलो वापस बता देता हूँ। ये देखो एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। अपोजिट समझ तो आमने सामने वाली, तो ये दोनों देखो, ये एरो का निशान लगाया हो ना, ये सर पैरेलल है। डेफिनेशन पेज नंबर 47 पर, 47 पे मिल गई, ऊपर ही ऊपर है। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel, साथ में एंड इक्वल भी लिख देना। मिल गई डेफिनेशन? यस सर। ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो कि पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें आमने सामने वाली साइड, ये पैरेलल का सिंबल है, ये जो ऐसे दो लाइनें बनाई हुई है ना, इन दो लाइनों को ऐसे बोलते हैं पैरेलल। ठीक है। तो ये ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल। और ये जो साइन है, ऐसा जो साइन होता है वो इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल भी है पैरेलल भी है, दोनों बातें हैं। इक्वल होना और पैरेलल होना अलग अलग बातें होती है, इसमें दोनों ही है ये। अब आते हैं एंगल्स के बारे में। सर एक मिनट, ये रेज मत करना पैरेललोग्राम की, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ ठीक है। डेफिनेशन मिल गई इसकी, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे देखो पैरेललोग्राम बना हुआ है ना, ए बी सी डी, उसके ऊपर पेज नंबर 47 पर ऊपर ही ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। हाँ जी सर। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal, और लिख लेना आगे। ओके सर बस यही है। हाँ यही है बस डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज मैं समझा रहा हूँ। अभी तक मैंने ये बताया है
तो ये दोनों जो होती है पैरेलल होती है और ये भी पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ये एरो का जो साइन है इसका मतलब पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये डैश लगाया मतलब इक्वल है। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अब आता है एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल होते हैं, यानी आमने सामने वाले, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसी प्रकार से एंगल बी जो होता है वो डी के बराबर होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले जो एंगल है ना ये दोनों और ये दोनों ये बराबर होते हैं। सारे बराबर तो नहीं होते आपस में, लेकिन अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी दो एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, फिर इनमें क्या रिलेशन होगा जो पास पास वाले हैं? तो इनमें ये रिलेशन होगा, ये जो दोनों एंगल होते हैं ना ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होता है 180। कोई से भी दो पास वाले ले लो, ए और बी जरूरी नहीं है, बी और सी भी हो सकते हैं, तो इनका सम भी 180 होगा। सी और डी ले लो तो इनका सम भी 180 होगा, और डी और ए ले लो तो इनका सम भी 180 होगा। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। और ये जो बराबर होते हैं ये होते हैं अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर आपको वापस बताना। अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले, जैसे ये ए और सी हो गए, ये बी और डी हो गए, ये कहलाते हैं अपोजिट एंगल, और ये इक्वल होते हैं। ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा, इस टाइप से। समझ आया? और एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले, कोई भी दो ले लो, जैसे ए और बी ले लो, इनका सम 180 होता है, या बी और सी ले लो, उनका भी 180 होता है, या सी और डी ले लो, या डी और ए ले लो, मतलब कुल मिलाकर जो एक ही लाइन पे बनते हो, ठीक है, उनका सम 180 होता है। तो अब अगर आपको एक भी एंगल पता होना है इसका, तो आप बाकी तीनों आसानी से फाइंड कर सकते हो। सपोज करो, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आएगा, ए है 80 डिग्री का, राइट, तो बता सकते हो बी सी और डी कितने कितने के होंगे? सबसे पहले तो सी बता सकते हैं अपना इजीली, सी कितने का होगा? सी 80 होगा, डी 100 होगा, बी 100 होगा। वेरी गुड, ये 80 का है तो सामने वाला भी 80 का होगा, क्योंकि इक्वल होते हैं। फिर मैंने कहा ये दोनों जो होते हैं वो 180 सम होता है, तो 180 में से 80 माइनस करो तो ये 100 का हो गया, राइट। 180 में से 80 माइनस किया तो 100 का हो गया, और ये 100 का है तो सामने वाला फिर 100 का होगा। और चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। अब देख लो, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों बातें होगी, इन दोनों को जोड़ो तो 180 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो तो भी 180 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो तो 180 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ लो तो भी 180 आ रहा है। इस प्रकार से अगर एक एंगल पता हो तो बाकी सारे एंगल निकाल सकते, और चारों को जोड़ लो तो जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, 360 आ रहा है, 100 80 80 100, चारों का सम हो गया 360। तो ये होगी पैरेललोग्राम की एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। समझ आई ना? क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर एक चीज और आती है, इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? वही होगा जो रेक्टेंगल का होता है। मतलब क्या होता है रेक्टेंगल का, जाने 2l + b, वही इसका होगा, क्योंकि इसमें भी तो सामने वाली साइड इक्वल होती है। देखो, जैसे मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 3, तो रेक्टेंगल की तरह ही हो गया। साइड्स में तो ये रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ एंगल का होता है। रेक्टेंगल जो आपका होता है ना वो ऐसा होता है सीधा, उसमें चारों फिक्स होते हैं 90 90, ये इसमें ये फिक्स नहीं होता एंगल, अभी आपने देखा अलग अलग होते हैं, ठीक है। बस अगर मान लो इसको थोड़ा सा स्प्लिट, मतलब इधर थोड़ा इधर खिसका दो तो यूं समझ लो, थोड़ा टेढ़ा कर दो तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। एक फर्क और होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, डायगोनल जानते हो? डायगोनल मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट हुआ था,
इसके ये जो दो डायगोनल होते हैं, दो ही होंगे, क्वाड्रिलेटरल में दो ही होते हैं, ये दोनों डायगोनल अनइक्वल होते हैं। सर ये कौन से क्वेश्चन में बनाना है? बनाना नहीं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ केवल पैरेललोग्राम के बारे में, अभी कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, सारी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सर वो अपोजिट एंगल और एडजस्ट एंगल लिखवाया तो करना था क्या? वो उतार लो, CW में प्रॉपर्टी है, करना तो नहीं है, लिखनी तो डेफिनेशन है और सिर्फ सर बनाना मैंने है, तो लेकिन उसमें प्रैक्टिकल में उतार लिया। कोई बात नहीं, उतार लिया तो कोई बात नहीं। इसके बाद तो डायरेक्ट लेके बैठा है ना काम, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं डायरेक्ट काम करने की। थैंक यू सर। वेलकम। अब देखो इसके अंदर डायगोनल जो होता है ना, जैसे ये डायगोनल AC और BD, तो आपको दिख रहा है AC जो है वो BD से बड़ा है, यानी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन ही आ जाए, मान लो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, तो एक तो एंगल वाला हो ही गया, उसमें ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, उसमें ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, और डायगोनल इक्वल लेंथ इन रेक्टेंगल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, एक चीज और होती है डायगोनल में, ये तो रेक्टेंगल में भी होती है, कि ये जो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इनको आधा आधा बांटता है, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। मान लो ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 और 4 का हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये मान लो 6 का है, तो ये 3 और 3 हो जाएगा इस टाइप से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी पैरेललोग्राम की। सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। दोबारा रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा इसके अंदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पहली प्रॉपर्टी, वो तो डेफिनेशन में ही है। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सम 180 डिग्री, ओके। और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। अब हो गया इसके बारे में, तो अब निकाल लो एक्सरसाइज 3.3। ये सारी एक्सरसाइज पैरेललोग्राम पे ही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ये आपको देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं रफी बना देता हूँ। A, B, C और D, और इसका डायगोनल बनाया हुआ है दोनों डॉटेड, बुक में बना हुआ है आपका डायग्राम, ठीक है। अब इसके कुछ ये स्टेटमेंट फिलअप पूरे करने हैं, प्रॉपर्टी बताने हैं। फर्स्ट है इसका AD इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर होगी AD? BC के है। और क्या कारण होगा, रीजन लिखना भी बताना है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया था आपको ये प्रॉपर्टी सारी यही यूज होगी इसमें। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड पॉइंट में एंगल DCB, ये किसके बराबर होगा बताओ? एंगल DCB का मतलब एंगल C की बात कर रहा है, इसे पूरा नाम ऐसे दिया हुआ है, तो ये बीच में जो लेटर आता है ना वहीं पर एंगल बनता है, ध्यान रखना। ये तो आप छोटी क्लासों से जानते आए हो। DCB का मतलब ये C एंगल की बात कर रहा है, DCB। तो ये वाला एंगल किसके बराबर? DAB, वेरी गुड। यानी C जो है वो A के बराबर होगा। अब A का पूरा नाम आप DAB भी ले सकते हो, BAD भी ले सकते हो। ये तो आपको छोटी क्लासों से आता है एंगल्स का नाम लिखना, तो मतलब A बीच में आना चाहिए, तो ये होगा DAB। और इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, OC किसके बराबर होगा? OA। वेरी गुड, OA। अभी बताया था मैंने, कहा था ये दोनों डायगोनल आधा आधा बांटते हैं, बताया था ना मैंने प्रॉपर्टी। जैसे मान लो ये 8 हो तो ये 4, तो OC इक्वल टू होगा OA। और इसका आप रीजन लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ बांटना।
bisect each other. And fourth, m of DAB, m का मतलब यहाँ मेजर से है, ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ DAB या मेजर DAB बोल सकते हो, यानी एंगल DAB की वैल्यू प्लस m ऑफ CDA, ठीक है। m का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या मेजर, यानी DAB ये वाला एंगल और CDA इस वाला एंगल की बात कर रहा है। तो इन दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड का सम कितना होगा? 180। 180। कौन सा एंगल है ये अभी बताया था मैंने? एडजेसेंट, ठीक है, ये नाम याद रखना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये उतार लो। हो गया फर्स्ट। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y और z। जितने भी अननोन x, y, z है, अपने को इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड का फर्स्ट डायग्राम इसमें बना हुआ है, मैं बना देता हूँ। अभी तो आप शेड्यूल में कर रहे हो तो डायग्राम मत बनाना, डायरेक्ट आंसर लिख लेना। ये z है, ये b 100 डिग्री है, c x है और d y। तो ये मैंने अभी एग्जांपल की था, वैसे अपने कर सकते हैं ना। एक एंगल बनता था, अगर एक एंगल पता हो तो सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इजीली कौन सा निकलेगा? y, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो y इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखो 100 डिग्री। रीजन जरूर लिखना, अगर ये चीज नहीं लिखी ना तो नंबर कट जाएंगे डायरेक्ट। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर या तो z निकाल लो या x निकाल लो, दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है। z निकालो, z प्लस 100 बराबर 180, और यहाँ लिख देना एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स का पैरेललोग्राम में सम, वैसे इनको इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइन में ये आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं। यहाँ इंटीरियर एंगल लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये पढ़ा हुआ है ना 7th क्लास। ऐसे दो पैरेलल लाइन होती है और इस टाइप से, तो ये वाले जो अंदर होते हैं ना, इनका सम 180 होता है हमेशा। अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब पढ़े आपने ना पहले। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। अब बचा x, तो x तो खुद z के बराबर होगा 80 डिग्री, वही अपोजिट एंगल। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर।
ये दिया 50, ये दिया y x z। अब बताओ, आप लोग बताओ कैसे होगा एक्स वाई जेड, कैसे निकालेंगे विद रीजन? सर वाई तो इंटीरियर एंगल से निकल जाएगा और एक्स अपोजिट एंगल से निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और और जेड? जेड सर लीनियर बाद पेयर। में सर इंटीरियर एंगल से वो पास वाला एंगल निकलेगा तो 130 जेड आ जाएगा। हाँ, लीनियर पेयर से सही एक्सटीरियर बताया एंगल। पीछे, 130 आएगा, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो 50 है ना, उससे ये वाला भी इक्वल होगा, और इससे लीनियर पेयर से अपने जेड निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बताया। देखो रीजन सबके ध्यान में जरूरी है ना। सबसे पहले तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 180, वही इंटीरियर एंगल, तो वाई आ गया 130, और जो वाई है वही एक्स होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एक्स भी हो गया, एक्स बराबर वाई बराबर 130, वही इंटीरियर सॉरी अपोजिट एंगल। अब बचा जेड के लिए ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं अपने 1, एंगल 1 बराबर 50 है ना, वही रीजन अपोजिट एंगल। और 1 और z जो है वो लीनियर पेयर है, तो 1 प्लस जेड इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। और 150 हमें पता है, तो z भी आ गया वैसे एक तरीके से z और निकल सकता है। इसमें ये नहीं करना पड़ेगा। दूसरा तरीका वो क्या है, ध्यान है कि ये जो y है ना, y और z, ये कौन सा एंगल है बताओ? अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में पढ़ा हमने, y और z। कॉरेस्पॉन्डिंग। नहीं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो इस टाइप से जेड बन रहा है, मैंने बताया ना, ये देखो, और दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है ना। तो एक लाइन के इस तरफ होता है और एक लाइन के उस तरफ होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग तो दोनों एक लाइन की तरफ होते हैं, है ना, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है बस। तो ये अल्टरनेट है, तो ये वाई और जेड इक्वल होंगे। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वाई अपने पास 130 आ ही गया, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो जेड बराबर वाई 130 डिग्री। बस ये एंगल का नाम पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो फिर ये तरीका तो कह रही, क्योंकि अगर आपने ये बिना रीजन लिखे लिख दिए तो 1/2 और 3/4 नंबर कट जाएंगे फिर इस क्वेश्चन में, क्योंकि पते होने चाहिए कि किस टाइप के। थर्ड देखिए, इसमें निकालना एक्स वाई और जेड। ये कैसे निकालेंगे बताओ? देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, और ये जो है इसके दोनों डायगोनल है, ठीक है। तो वैसे तो इसने पैरेललोग्राम लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर करो कि फॉलोइंग पैरेललोग्राम है, लेकिन अब जब ये डायगोनल के बीच में 90 डिग्री बन जाता है ना, तो ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी या तो स्क्वायर की होती है या रोम्बस की होती है, कि डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। रेक्टेंगल में भी नहीं बनता है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम में डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर के बीच में बनता है। आगे आप पढ़ोगे और
इसमें आएंगे रोम्बस स्क्वायर वगैरह और आएंगे अगली एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रोम्बस है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम नहीं है। रोम्बस की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर जैसा होता है रोम्बस, जैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा होता है वैसे रोम्बस स्क्वायर जैसा होता है। देखो ये 90 का ये कौन सा एंगल है, एक्स, और ये 90, ध्यान जब लाइनें क्रॉस करती है एक दूसरे को इंटीग्रेट वर्टिकल करती अपोजिट। है, बिल्कुल सही है, वर्टिकल, तो एक्स तो सीधे ही निकल गया 90 क्योंकि इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब x प्लस वाई प्लस 30 ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। हाँ ASP हो गया, x 90 लिख दो तो y बिल्कुल 60 आ जाएगा, सही है। 120 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y बराबर आ गया 60। अब z कैसे निकालें? देखो इसके अंदर है ना, ये मैंने बताया ये रोम्बस है, तो रोम्बस में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल, ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये वाला इसने कुछ इस क्वेश्चन में कम दिया हुआ, ये दोनों भी इक्वल दिए होने चाहिए। के अंदर यहाँ पर अगर स्क्वायर कंसीडर कर लेना तो फिर तो हो जाएगा, फिर तो ये चारों ही बराबर हो जाएंगे। देखिए मतलब ये, और स्क्वायर में प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होते हैं ना वो अपोजिट वर्टिसेस को 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इस टाइप से। तो अपने ये पूरा 90 डिग्री का होता है। जो रोम्बस में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये देखो चारों एंगल, लेकिन वो 90 डिग्री का नहीं होता, स्क्वायर के अंदर होता है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं ना वो उसको 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 90 का हाफ हो जाएगा, z जो है ना वो हाफ ऑफ 90, तो z इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। ये होता है आप लोग। तो सर फिर अपन ने इसको स्क्वायर कंसीडर करके किया है। हाँ स्क्वायर से ही होएगा, रोम्बस से भी नहीं होएगा ये, क्योंकि रोम्बस में ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी, देखो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल ये वर्टिकल एंगल को हाफ हाफ बांटते हैं, ठीक है। तो ये अपने को पता है ये पूरा कितना होता है 90, तो 90 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, इसलिए 1/2 आया 45 डिग्री। अब फोर्थ नंबर देखो। सर 1 मिनट। हाँ नहीं मिटाए, लिख लो, डायग्राम तो बुक में बना हुआ है आपको। ये y है, ये x है, ये 80 है, ये z है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला है ना, जो सेकंड वाला पार्ट है वैसे ही हो गया, बस उसमें नीचे z बनाया था उसमें ऊपर बना दिया, सेम टू सेम। क्या होंगे x y z बताओ। y तो डायरेक्ट निकलेगा, बोलो। सर y तो 80 हो जाएगा और y 80 100 हो जाएगा और z हो जाएगा, z भी y का ही हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल अभी बताया था, उस डायरेक्ट भी लिखेंगे अपने, तो y 80 है तो z भी, हाँ, और x 100। सर x को सर ASP से निकाल लो। ASP नहीं, इंटीरियर एंगल से,
हाँ 100 होगा। y तो आप लिखो डायरेक्ट 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और z बराबर लिखो y बराबर 80 डिग्री, अल्टरनेट एंगल। और x लिखो 180 माइनस 80 यानी 100, इंटीरियर एंगल। फिफ्थ वाला देखो, सर मिटाओ मत। इसमें बताओ कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड। सर y तो 112 ही हो जाएगा। राइट है। फिर एक्स और जेड, एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर है क्या? हाँ है तो अल्टरनेट इंटीरियर सही है, पर एक तो निकालना पड़ेगा तब दूसरा आएगा ना। देखो एक्स तो निकल जाएगा ना, एक्स वाई और 40, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल के एएसपी बन रही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वाई पता चल गया, 40 हमें पता है, एक्स निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो एक्स आ जाएगा, और जो एक्स होगा वही क्या होगा, जेड हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो y बराबर 112 अपोजिट एंगल। हाँ फिर लिख लो x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 ASP। y हमें पता है 112, तो ये हो जाएगा x प्लस 152, x आ जाएगा 180 माइनस 152, x आ गया 28, और जो x है वही z है, z बराबर x बराबर 28, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे, ये उतार लो, यहाँ तक आप वर्क कंप्लीट कर लेंगे। सर डबल है लिखा है या? सॉरी अल्टरनेट है, ये टी है ये।
हो गया?